देखिए, जब ये पूरा आंदोलन सफल हुआ है, तो सब कोर्स करेक्शन में लगे हुए हैं। पहले तो आपने देखा कि टीवी मीडिया ने कंप्लीट ब्लैकआउट किया 20 दिन ये आंदोलन, लेकिन जब सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाया तब वो इवेंट कवर करने आए, ये देखने कि आंदोलन चलेगा, नहीं चलेगा। फिर चूंकि पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के उस बयान से, जिन्होंने कहा कॉकरोच, और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर बनी, वो था मीम पेज, और मीम पेज इस कदर बना, इस कदर वो बड़ा हो गया कि वो मीम से कब वो सड़क पर आ गए, सड़क से कब वो संसद के नजदीक पहुंच गए, और कब धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी को भी इंस्टाग्राम पर मेहनत करने के आदेश देने पड़े, और खुद वो रील फॉर्म में अपने बयान बना करके बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। तो सब कोई कोर्स करेक्शन में लगा हुआ है। और वैसे ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो बयान दिया था कॉकरोचेस, वैसे उन्होंने बार बार क्लेरिफिकेशन दिया कि उन्होंने जो फर्जी लॉ डिग्री लेकर के लोग आ जाते हैं कोर्ट, उनको कहा था, लेकिन अब उन्होंने भी कोर्स करेक्शन किया है। सोमवार को एक बयान दिया है उन्होंने, उस बयान में उन्होंने कहा है कि छात्रों के साथ पुलिसिया बर्बरता ठीक नहीं है, आंदोलन एक संवैधानिक अधिकार है, प्रोटोकॉल तय करें, पुलिस से भी मारपीट चिंताजनक है। यानी इस पूरे आंदोलन पर बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई है। यानी जो पटना में डिटेंशन हुए हैं, या असम में जो डिटेंशंस हुए हैं, या दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई थी, यानी जो डंडा पटका गया, लाठी लाठी आंसू गैस के गोले, पैलेट गन्स, ये सब चलाई गई हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी कोर्स करेक्शन कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी क्रेडिबिलिटी की बात थी। वहां आंदोलन में हम लोगों ने दिखाया, बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी नाराजगी थी वहां पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, जिसे छीना नहीं जा सकता। केवल प्रदर्शन या आंदोलन होने के आधार पर पुलिसिया बर्बरता या सख्ती को सही ठहराया नहीं जा सकता। तो यानी एक एडेड प्रेशर अब कोर्ट का भी आ गया है। कोर्ट ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने साथ ही प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर जो हमला हुआ उसे भी उतना ही चिंताजनक बताया है, और कहा है कि सरकार से भी इस पर जवाब मांगा जा सकता है। यानी अब कोर्ट जो लाठीचार्ज पुलिसिया बर्बरता हुई है, जो वीडियोज आए हैं, उनका संज्ञान ले चुका है, और मंगलवार को सुनवाई होगी। देखिए, इन छात्रों ने एक वेबसाइट बना ली है, और तमाम वो छात्र जिनके साथ जिनकी पिटाई हुई है, जिनको चोटें आई हैं, फ्रैक्चर हुआ है, सर फटा है, पैलेट गन इंजरी है, उन सबसे कहा है कि आप अपनी फोटो वीडियो अपलोड कीजिए। अगर आपके पास पुलिस वाला कोई फोटो है जिसमें पुलिस वाला पीटता नजर आ रहा है, मार रहा है, वीडियो है, तो उसको भी अपलोड करिए। हम हर पुलिस कर्मी पर कार्रवाई की मांग करेंगे, हम उन पर एफआईआर करवाएंगे, नहीं होगी तो उनको कोर्ट तक ले जाएंगे। तो वो भी इस पूरे मामले को जाने नहीं दे रहे हैं। तो अगर वो कोर्ट से होता है तो बेहतर है, अगर कुछ कोर्ट कहती है, हिदायत देती है, या कुछ भी करती है, तो वो भी नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए, पुलिस पर विश्वास बना रहना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी पुलिस पर है। पुलिस इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड, यानी सरकार का पहला चेहरा पुलिस वाला होता है, चाहे वो एक कांस्टेबल हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हो। लोगों को सड़कों पर सरकार के रूप में यही लोग मिलते हैं। अगर ये लाठी मारते हैं तो सवाल प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच जाता है, क्योंकि सरकार का स्वरूप तो सड़क पर पुलिस वाले हैं। तो पुलिस का इकबाल भी बना रहना चाहिए, और पुलिस की क्रेडिबिलिटी भी बनी रहनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए एक समान नियम यानी प्रोटोकॉल होना चाहिए, और तय जगह होने चाहिए, ताकि लोग शांति से अपनी बात रख सकें। और उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन का अधिकार है, वो संविधान का अनुच्छेद 19 एक बी हर नागरिक को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के प्रदर्शन का अधिकार देता है। आप धरना दे सकते हैं, आप रैली मार्च निकाल सकते हैं, नारे, पोस्टर और बैनर के जरिए विरोध जता सकते हैं, ज्ञापन देकर अपनी मांग रख सकते हैं, किसी संगठन के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हिंसा और तोड़फोड़ नहीं कर सकते, आगजनी नहीं कर सकते, सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पुलिस या किसी और व्यक्ति पर हमला नहीं कर सकते, हथियार लेके प्रदर्शन नहीं कर सकते, कानून व्यवस्था
भंग नहीं कर सकते। ये सब सारी बातें हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची ये बात। वैसे पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हुआ था 20 तारीख के अगले दिन मंगलवार को कि भाई किस तरीके से ये बर्बरता हुई वीडियो का संज्ञान ले। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने कहा था कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम वीडियो देखें, और उन्होंने कहा जाइए आप यहां से, भगा दिया था। लेकिन देखिए हफ्ते भर में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया। सरकार ने एक कमेटी बना दी नंदन नीलकनी की अध्यक्षता में। कानून पेपर को लेकर के सख्त बिल लेकर के आ गए, जिसमें 10 करोड़ की का जुर्माना, 10 साल की तक की सजा की बात है वो पेश कर दिया गया है। राज्यसभा लोकसभा में हंगामा हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आप चर्चा करवाइए, हम चाहते हैं कि अमित शाह जी की अकाउंटेबिलिटी तय हो। वो देश की गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है। जो छात्रों के साथ लाठीचार्ज या पिटाई हुई है उस पर जवाबदेही चाहते हैं। पहले सरकार जवाब दे उसको लेकर के। तो संसद हो, छात्र हो, अब बात आ गई है जो छात्रों के साथ हिंसा हुई है उस पर सरकार जवाब दे। सरकार उसको लेकर के भी क्या कदम उठाएगी? दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो काफी आ, सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से हमने कल जुनैद से बात की, जुनैद को पिक करके ले जाना, उसको धमकाना, दिल्ली से ले जाकर के मसूरी छोड़ देना, ये सब सारी वो चीजें हैं जो पुलिस के ऊपर जो विश्वास आम लोगों को होना चाहिए उसे कम करते हैं। और सरकार भी चीज को जानती है, इसीलिए सरकार ये सारे निर्णय ले रही है। आंदोलन खत्म हुआ है, लेकिन हाउस में भी बहुत हंगामा हुआ। हाउस में प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हैं, उन सब ने इस बात को उठाया कि पुलिसिया हिंसा जायज नहीं, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा में दोनों में हंगामा हुआ, संसद आज भी नहीं चल पाई। संसद से कुछ बयान आए हैं, उनको हम आपको सुनवा देते हैं। This is the clear symbol of this Modi government. The Union Home Minister Amit Shah is, where is he? Where is he hiding? He is not coming to the parliament at all. Because here the pellet is using to beat students. There in Bihar, AK-47. If these people are terrorists, are the students and youths are terrorists? Therefore, Amit Shah is not even coming to the parliament. He has to come and to explain who ordered this. Who ordered to use AK-47 in Bihar? Who ordered pellet in Delhi agitation? He's not even coming. Where is hiding Amit Shah? He should come and tell the truth to the country. Still, Amit Shah couldn't come and give a statement. The House will not function. Our demand is very clear. Poor students, poor youth all over India, first of all in Delhi, then all over India, is beaten up in a very bad way. There should be a clear-cut answer from the Home Minister for this. This is what I was trying to say.